गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मार्केटिंग में मेथड्स ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन यानी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए कंपनी द्वारा किस प्रकार से प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, मूल्य निर्धारण किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राइस मार्केटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिस प्रकार से प्रोडक्ट डेवलपमेंट का रोल है मार्केटिंग के अंदर, उसी प्रकार से एप्रोप्रिएट प्राइस डिटरमाइन करना भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। यदि हम किसी भी प्रोडक्ट का सही प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकते तो उस प्रोडक्ट का जो हम मार्केटिंग करना है या उसको कॉमर्शलाइज करना है, उसमें सफल होना मुश्किल है। तो किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए या मार्केटिंग प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए उस प्रोडक्ट का सही प्राइस सेट करना, डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस क्लास में हम उन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जो जनरली कंपनीज के द्वारा यूज में ली जाती है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। यहाँ पर हम बहुत सारे अलग अलग मेथड्स को पढ़ेंगे और ये मेथड्स हैं, ये कंपनियां अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग है वो डिसाइड करती हैं। प्रत्येक मेथड्स के अपने मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं प्राइस डिटरमिनेशन के मेथड्स की। और सबसे पहले है कॉस्ट बेस्ड मेथड यानी लागत आधारित विधियां। कॉस्ट बेस्ड मेथड्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट प्लस मेथड। देखिए, कॉस्ट प्लस मेथड ये बहुत ही सिंपल और आसान, एक प्रकार से बहुत ही इजी मेथड है, जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है तो उसमें क्या करते हैं, कॉस्ट के साथ कितना हमें प्रॉफिट चाहिए उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो पर यूनिट कॉस्ट और प्लस प्रॉफिट ये ऐड कर दिया तो फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट या सर्विसेज का जो प्राइस है वो हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है मार्कअप मेथड। मार्कअप मेथड का मतलब क्या है कि हम कॉस्ट पर जो कुछ परसेंटेज है प्रॉफिट का वो फिक्स कर लेते हैं कि हमें 10%, 20% जो प्रॉफिट है वो अर्न करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस सेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट मेथड है कॉस्ट प्लस मेथड, इसमें हमने एब्सोल्यूट जो अमाउंट है प्रॉफिट की वो ऐड कर दी। जैसे हमें 10 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट चाहिए या हमें 100 रुपए पर यूनिट प्रॉफिट चाहिए, ये हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया। और जो दूसरा है मार्कअप मेथड, इसमें हम परसेंटेज जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो कॉस्ट में ऐड करके चार्ज करते हैं। एग्जांपल यहाँ पर देखिए कि यदि हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट अपॉन 1 माइनस एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ मार्कअप, ठीक है ना। अब यहाँ पर एवरेज कॉस्ट है वो आ जाएगी, आप जैसे 100 रुपए है या 1000 रुपए है या 500 रुपए, फिर 1 माइनस एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ मार्कअप। यहाँ पर मार्कअप का मतलब है प्रॉफिट से, ठीक है ना। आप जैसे 10%, 20% है वो मार्कअप ले सकते हैं, ठीक है ना, मार्कअप, और उसके बाद ये सेलिंग प्राइस कैलकुलेट की जा सकती है। ये भी बहुत आसान है और इसको आपको मैं एक एग्जांपल के द्वारा बता सकता हूँ। जैसे कोई प्रोडक्ट है और उसका जो एवरेज प्राइस है, यहाँ पर देखिए आप, ये हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए एवरेज जो उसका प्राइस है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट है वो 20,000 रुपीज, ठीक है। और इसमें जो उनका मार्कअप है वो 20% है, तो कैसे करेंगे, 1 माइनस ये 20%, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमने इसका ये जो है 25,000 रुपए ये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा।
अब हम जो नेक्स्ट मेथड है उसकी बात करेंगे। टारगेट रिटर्न मेथड। अब देखिए टारगेट रिटर्न मेथड एक प्रकार से जैसे हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर कितना हमें रिटर्न चाहिए, ठीक है ना, ये उस पर निर्धारित है। हम फिक्स कर लेते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट चाहिए। जैसे 10 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट किए, उस पर हमें 10% प्रॉफिट चाहिए रेट ऑफ रिटर्न, या 15% रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस सेट करेंगे। तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला है वो यूज में लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट आपको कितना चाहिए, फिक्स कॉस्ट कितना है, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन यूनिट्स, यानी टोटल आप प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, ये इसके बारे में जानकारी है। इसका भी एक एग्जांपल हम यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए जैसे सेलिंग प्राइस निकालना है हमें, तो सबसे पहले एक जैसे 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 10 लाख इन्वेस्टमेंट पर हमें 15% जो रिटर्न चाहिए, तो 10 लाख का 15% हो गया 1.5 लाख रुपए, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूले के अंदर हम सेट करके देखते देखिए, जैसे वेरिएबल कॉस्ट हम मान लेते हैं 8 रुपीज, ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, मैंने आपको बताया कि जैसे 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 15% हमें रिटर्न चाहिए, यानी 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.5 लाख रुपए। उसके बाद जो फिक्स कॉस्ट है उसको भी हम कंसिडर करेंगे कि फिक्स कॉस्ट कितना है, तो जैसे 4 लाख रुपीज, ठीक है। और उसके बाद जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, यानी टोटल प्रोडक्शन है, वो कितना होता है, उसको हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, ये है 2 लाख यूनिट्स है। अब यहां पर हम देखिए जो सेलिंग प्राइस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 8 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, ये जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है ये फिक्स कॉस्ट है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए, और हमारा जो टारगेट क्या है कि 1.5 लाख रुपए हमारा जो रिटर्न है वो आना चाहिए। यदि हम 2 लाख यूनिट है किसी भी प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फिर फिक्स कॉस्ट और अपॉन जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आप कितना यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके बाद ये 10 रुपए 75 पैसे है, वो जो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है इस हिसाब से। अब देखिए जो नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट मेथड। मार्जिनल कॉस्ट मेथड ये कब यूज में लिया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना, कि जब किसी भी कंपनी के अंदर उसकी फुल कैपेसिटी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे एक फैक्ट्री के अंदर या जो अधिकतम क्या है 10 लाख यूनिट बन सकते हैं, लेकिन कंपनी केवल 2 लाख यूनिट बना रही है, ठीक है ना। 10 लाख यूनिट बन सकते हैं परंतु केवल 2 लाख यूनिट है उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या किया जाता है कि कंपनी के द्वारा केवल उतना ही प्राइस चार्ज किया जाता है जितना कि उसके जो मैन्युफैक्चरिंग खर्चे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या जो उसका वेरिएबल कॉस्ट है वो उसे प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए जो लेबर है या उसका जो मटेरियल कॉस्ट है उसको ध्यान में रखकर कंपनी जो प्राइस डिसाइड करती है। और ये जो मार्जिनल कॉस्ट मेथड है ये इसको आप डिटेल से जो आपका कॉस्टिंग है उसके अंदर पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। केवल इसमें जो टोटल कॉस्ट रिकवर नहीं की जाती, केवल मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है ना, उस पर ध्यान दिया जाता है, यानी लेबर है
और जो उस पर जो मटेरियल है उस पर क्या खर्च किया गया उतना है। अब हम बात करते हैं, ये जो 4 मेथड थे वो सभी कॉस्ट पर आधारित है। नेक्स्ट है डिमांड और मार्केट बेस्ड मेथड, यानी मांग या बाजार आधारित विधियां। सबसे पहले है फ्लेक्सिबल प्राइस मेथड। फ्लेक्सिबल प्राइस मेथड जो है ये जनरली क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए और जो लोकल कंपनीज होती हैं उनके द्वारा इस प्रकार की मेथड्स का यूज में लिया जाता है। इस मेथड्स का एक नाम और भी है कि व्हाट द ट्रैफिक कैन बियर मेथड, यानी क्षमता अनुसार मूल्य विधि। तो समझते हैं ये फ्लेक्सिबल प्राइस मेथड का क्या है कि कंपनी क्या है, ग्राहक प्रत्येक ग्राहक के अनुसार अलग अलग प्राइस है वो चार्ज करती है। जो ग्राहक जितना प्राइस पे कर सके उससे उतना ही वो चार्ज करते हैं, ठीक है ना। कोई फिक्स प्राइस नहीं कि सभी लोगों से या सभी ग्राहकों से समान प्राइस चार्ज करेंगे। सभी से क्या करते हैं, जो जितना देने में सक्षम है उससे उतना प्राइस चार्ज, ठीक है ना। तो इसीलिए इस मेथड्स को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल प्राइस मेथड। जनरली ये लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है ना। और जो बहुत बड़े रेपुटेड कंपनीज है वो इस प्रकार के मेथड्स का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है मार्केट पेनिट्रेशन मेथड। जब कोई भी कंपनी पूरे मार्केट को जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करना चाहती है या अपना जो मार्केट शेयर है वो बढ़ाना चाहती है, तो उसके लिए वो क्या है कि जो प्राइस है वो सबसे कम रखती है। जो भी उसके कंपटीटर्स हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, उनसे प्राइस कम रखती है ताकि जो उसका प्रोडक्ट है प्रत्येक कस्टमर उसको खरीद सके। और इसी को हम कहते हैं बाजार में प्रवेश करने की विधि, ठीक है ना। मार्केट पेनिट्रेशन मेथड, यानी बाजार को पेनिट्रेट करना है, बाजार में एंट्री प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो यदि देखिए आपको किसी भी मार्केट में एंट्री प्राप्त करना है, सभी लोगों तक पहुंचना है, सभी कस्टमर को अपना सामान बेचना है, तो डेफिनेटली आपका प्राइस है कंपटीटर से लो होना चाहिए, कंपटीटर से कम होना चाहिए, तभी आप उसमें सफल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो और ये क्या है, शुरुआती दौर में इनिशियल स्टेज पर प्राइस कम रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका मार्केट शेयर बढ़ता जाता है तब उसके बाद वो उस प्रोडक्ट का प्राइस है वो बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है परसीव्ड प्राइसिंग मेथड। देखिए परसीव्ड प्राइसिंग मेथड क्या होता है, एक प्रकार से यूटिलिटी बेस्ड यानी उपयोगिता आधारित विधि है। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट से कस्टमर को कितना यूटिलिटी प्राप्त हुआ, कितना सेटिस्फेक्शन उसे प्राप्त हुआ, उसके आधार पर प्राइस है वो डिसाइड किया जाता है। जितना कोई भी प्रोडक्ट है जितना ज्यादा उपयोगी होगा उसके प्राइस उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं कि कीपैड वाला जो फोन है वो कम उपयोगी है तो उसके कम प्राइस चार्ज किए जाते हैं। यदि आप जो स्मार्टफोन बाई करेंगे तो वो ज्यादा उपयोगी है तो ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे। तो इस प्रकार से जैसे आईफोन वगैरह है वो और ज्यादा उपयोगी हैं तो उनके लिए और ज्यादा प्राइस है वो चार्ज किए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो परसीव्ड प्राइसिंग मेथड में यूटिलिटी बेस्ड प्राइसिंग होती है कि किस प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज से कस्टमर कितना यूटिलिटी परसीव करता है, ठीक है ना, महसूस करता है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें इसके डिमेरिट्स और मेरिट्स क्या है कि यूटिलिटी क्या है कि एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, ठीक है ना, और उसको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते कि किसी भी प्रोडक्ट से यूटिलिटी कितनी प्राप्त होती है। और ये यूटिलिटी है ये सब्जेक्टिव है, ये वेरी करती है कस्टमर टू कस्टमर। तो ये कुछ हद तक ये मेथड है वो उतना ज्यादा साइंटिफिक नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट मार्केटिंग मेथड। टेस्ट मार्केटिंग मेथड में क्या होता है कि हम अलग अलग प्राइस पर जो कस्टमर को
प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो प्रत्येक जो प्राइस हमने अलग अलग चार्ज की थी, प्रत्येक प्राइस पर जो कस्टमर के द्वारा कितने यूनिट्स हैं खरीदे गए, बाजार में किसी पर्टिकुलर प्राइस पर कस्टमर कितनी डिमांड करते हैं, उसका हम एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। दो बातें ध्यान रखना है आपको, एक जो उसका जो प्राइस है वो अलग अलग रखेंगे हम टेस्ट मार्केटिंग में, ठीक है ना। जैसे कोई प्रोडक्ट है उसमें उसका एक 10 रुपए रखा, एक 9 रुपए रखा, एक 11 रुपए रखा, 8 रुपए रखे, 12 रुपए रखे। तो प्रत्येक प्राइस लेवल पर मार्केट के अंदर जो अधिकतम डिमांड किस प्राइस लेवल पर अधिकतम डिमांड होती है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, और इसके साथ ही कंपनी को कौन से प्राइस लेवल पर अधिकतम मुनाफा प्राप्त होता है, इनकम प्राप्त होती है, प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो उनको ध्यान में रखकर क्या होता है कि प्राइस का लेवल है वो डिसाइड किया जाता है। जिस प्राइस लेवल पर कंपनी को अधिकतम प्रॉफिट होगा और अधिकतम डिमांड होगी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज की, उस प्राइस को कंपनी के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है ना। जैसे इसमें कुछ भी हो सकता है। एक प्रोडक्ट का मैंने एग्जांपल दिया था कि 10 रुपए उसका प्राइस, हमने 2 रुपए कम करके मार्केट में सेल करने का कोशिश किया, या 2 रुपए ज्यादा चार्ज करके सेल करने का कोशिश किया, ठीक है ना। 10 रुपए, 8 रुपए और 12 रुपए। अब यदि 10 रुपए पर कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, कंपनी का प्रॉफिट सबसे ज्यादा बढ़ता है, तो हमें क्या करना है, 10 रुपए जो प्राइस है वो ही सेट करना है। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग मेथड। ये पूर्वानुमान विधि है। फोरकास्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट डेटा है, इंफॉर्मेशन, उसका हम यूज करते हैं, और उसका यूज करते हुए जो अलग अलग मेथड्स है फोरकास्टिंग का, उनका भी हम यूज करते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग का आप इकोनॉमिक्स में बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े हैं, तो उनका यूज करके हम किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं। ये कॉस्ट बेस्ड और डिमांड बेस्ड मेथड्स थे प्राइस डिटरमिनेशन का। इसके बाद कुछ और मेथड्स हैं जिनको भी हम पढ़ेंगे, जिसमें अब देखिए ये नेक्स्ट है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड, यानी प्रतिस्पर्धा आधारित। तो इसमें फर्स्ट है कंपटीशन का मतलब क्या है, जहां पर बहुत ज्यादा जो प्लेयर्स हो, मार्केट प्लेयर्स, ठीक है ना, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, तो उसमें किस प्रकार से प्राइस डिसाइड की जाती है, किस प्रकार से हम प्राइस चार्ज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए। तो फर्स्ट है गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड। देखिए गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड क्या होता है कि जो प्राइस ऑलरेडी बाजार में किसी भी प्रोडक्ट के लिए चार्ज की जा रही है, वही प्राइस या उससे थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम है हम अपने प्रोडक्ट के लिए चार्ज करते हैं। ये जनरली क्या है, एक प्रकार से ओलिगोपोली जो मार्केट है, उस मार्केट के अंदर, जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है ना। तो सीमेंट इंडस्ट्री में फिक्स है कि जो सीमेंट का एक कट्टा आता है बोरा, उसका प्राइस 300 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये के करीब है। तो कोई नई कंपनी यदि इस कारोबार में आएगी और अपना प्रोडक्ट सेल करेगी, तो वो भी उतना ही प्राइस जो ऑलरेडी कंपनीज के द्वारा चार्ज किया जा रहा है, कंपटीटर्स के द्वारा चार्ज किया जा रहा है, उतना ही प्राइस चार्ज करेगी, ठीक है। तो ये है गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड, यानी जो ऑलरेडी चल रहा है बाजार में उसी के अनुसार। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सील्ड बिड और टेंडर प्राइसिंग मेथड। सील्ड बिड का मतलब क्या है, ये बंद लिफाफे में के माध्यम से प्राइसिंग की जाती है। ये गवर्नमेंट के द्वारा जब किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो कोटेशन आमंत्रित किया जाता है मैन्युफैक्चरर से, या गवर्नमेंट के द्वारा जब कोई भी गुड्स है वो परचेज की जाती है, तो गवर्नमेंट उसके लिए टेंडर निकालती है, ठीक है ना। टेंडर में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक प्रकार से इनवाइट करती है
कि कौन जो भी उसके प्रोड्यूसर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, तो उनको इनवाइट करती है कि वो बंद लिफाफे में अपना प्राइस है वो गवर्नमेंट के पास भेजे, और जिसका भी कम प्राइस होता है प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए, सर्विस डिलीवरी के लिए, वो प्राइस है वो गवर्नमेंट उस प्रोड्यूसर को, उस मैन्युफैक्चरर को सेलेक्ट कर लेती है सप्लायर के तौर पे। तो यहाँ पर क्या है कि जो कंपनीज है वो क्या करते हैं कि कंपटीटर का जो प्राइस है उसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं कि कंपटीटर ने कितना प्राइस चार्ज किया है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना। तो उसके आधार पर जो भी कम से कम प्राइस कंपनी चार्ज कर सकती है, जो उसके फिजिबिलिटी एरिया में है, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो कम से कम प्राइस गवर्नमेंट को ऑफर करती है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए सील्ड बिड यानी बंद लिफाफे के अंदर, और गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कम से कम जिसने बोली कम से कम प्राइस पर जो गवर्नमेंट को गुड्स है वो डिलीवर करना चाह रहा है, उस प्राइस को गवर्नमेंट है वो सिलेक्ट कर ले। तो ये कंपटीशन बेस्ड मेथड। फिर उसके बाद इंपोर्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड में क्या होता है, ये उन प्रोडक्ट के लिए है जिनको हम भारत से बाहर, ठीक है ना, या जिनका हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसका कॉस्ट कितना है, उसका फ्रेट चार्जेस कितना है, भाड़ा कितना है, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी कितना है, टैक्सेस कितना है, उन सबको हम ऐड करने के बाद जो प्राइसिंग सेट करते हैं। फिर जैसे हमने डॉलर में खरीदा है तो उसको क्या है इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो सब बातों को इंक्लूड करते हुए प्राइस डिसाइड की जाती है। फिर उसके बाद है रेगुलेटेड प्राइस मेथड। रेगुलेटेड मतलब क्या है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है प्राइस, और केवल वही प्राइस है वो उस प्रोडक्ट के, उस सर्विसेज के मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो है चार्ज किया जाता है, उससे कम या अधिक है प्राइस नहीं लिया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, उनके प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, और इसमें बहुत सारी क्या है जो आवश्यक वस्तुएं हैं, नेसेसरी गुड्स है, उनके भी प्राइस है गवर्नमेंट डिसाइड करती है कुछ हद तक। जैसे स्टील है, शुगर है, फर्टिलाइजर है, मेडिसिन है, जैसे कैंसर वगैरह की मेडिसिन है, ठीक है ना, कोरोना के लिए जो कोविड टेस्ट है उसका प्राइस है, कोरोना के लिए यदि कोई मेडिसिन है तो उसका, गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, कम्युनिकेशन है, तो ये सब के लिए जो प्राइस है वो ऑलरेडी रेगुलेटेड है, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या सरकार है डिसाइड करती है, तो उसी के अनुसार जो प्राइस है वो चार्ज की जाती है। तो आज के लिए इतना ही, ये सब हमने मेथड्स पढ़े थे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।